सबकी एक कैटेगरी है। आपने इतने पुण्य कर्म किए हैं तो आप ये बन जाओगे। जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं वो क्या बन जाएगा? इंद्र ने। जिसने 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया, केवल पुण्य ही पुण्य किए हैं, वो ब्रह्मा बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? ब्रह्मा बन जाएगा। अब ये इंद्र की तो छोड़ो, ब्रह्मा सृष्टि रचता है, वही बन रहे हैं तो वो हजार का अधिकारी हो जो विधाता भी, यही विधाता है ना? वे भी असत, जी विधाता कहलाते वे हैं। विधाता वो असत है। असत। असत के लिए किया गया कोई भी कर्म सत्कर्म नहीं। बहुत अच्छी सी समझने वाली बात है, इसको बिठाना पड़ेगा दिमाग में। जब तक नहीं बिठाओगे काम नहीं बनेगा। असत के लिए किया गया कर्म सत्कर्म कैसे हो सकता है? जब ये सारा संसार स्वप्न है। कल भी बोला था, शिव जी कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब समना। ये सारा संसार एक स्वप्न मात्र है, जिसको हम एक नींद में जब तक जागे नहीं है तब तक देख रहे हैं। ये हमारा पुत्र है, ये हमारी बहन है, ये हमारा भाई है, ये हमारा संसार है, ये हमारा पति है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर है, ये हमारा मोहल्ला है, ये हमारा देश है, ये हमारा प्रदेश है, ये हमारा। अभी हम इससे तो निकले नहीं, जो हम कल आज सुबह ही बात कर रहे थे कि इससे नहीं निकले कि ये हमारा देश है, ये हमारा प्रदेश है, हमारे पिताजी को है, ये हमारा शहर है, फिर हमारा मोहल्ला है, फिर हमारा घर है, फिर हमारा परिवार है, जबकि हमारा है कोई नहीं। है कौन? ये तो असत्य है ना। सत्य तो वो होता है जो कभी मरता नहीं। ठीक है, और सत्य को बार बार कहा, सच्चिदानंद रूपाय शिष्योत्पत्त्यादि तभी तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। मात्र श्री कृष्ण एक सत्य है। उनके रूप राम सत्य है, और उन्हीं का अंश आपके अंदर स्थित आत्म तत्व सत्य। बाकी सब असत। अन्न जो खाया है वो नष्ट हो जाएगा देह के लिए, पर हमने सत्य का भोजन तो दिया ही नहीं। आत्मा का भोजन जो है हम दे रहे हैं। आत्मा भोजन देने को तरीका कैसे? सत्संग। आत्मा का भोजन है भजन। एक समय जैसे अपन भोजन कर रहे हैं, एक भी समय निकाल के भोजन दी देना ही है, वही को देने जो नियम नहीं है। जो नियम लोग के जैसे अपन भोजन कर रहे हैं, ये आत्मा को भी भोजन जरूरी है। बिल्कुल। ये को भी जितना समय अपन भोजन में दे रहे हैं, कम दो समय लेके वो को भोजन तो दे। यही आत्मा का भोजन क्या है, और शरीर का भोजन भोजन अन्न है। हम शरीर का भोजन तो दे रहे हैं, ये असत है। हम शरीर के सब कर्म कर रहे हैं, सब कर्म कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं, सबको नाते रिश्तेदार व्यवस्था कर रहे हैं, और ये सब क्या है? असत। इसलिए वेद कहने के बाद भी ज्ञान वैराग्य नहीं होते, क्योंकि जब तक सत्य नहीं होगा तब तक पुष्टि नहीं होगी। आत्मा पुष्टि सत्य चाहिए। वेदांत घोष होने के बाद भी पुष्टि नहीं, यहाँ तक कि गीता के पाठ के बाद भी, क्योंकि गीता कहने के बाद भी भगवान को अर्जुन से अंत में कहना पड़ा कि जो हमने कहीं सब भूल जाओ।
अब हम जा कह रहा है कि हमारी शरण में आए। कोई एक दिन सुना दे भाई ना राजपूत ने जय जब तुम आ रहे हैं भाई, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि कर्म पूजा है तो खत्म बात। इसलिए तो स्टेप बढ़ा नहीं पाता आदमी। हम सत्य को समझ नहीं पा रहे हो, सत्य को नहीं समझ पाएंगे तो काम बनने वाला नहीं। भाई यहाँ से ये समझने वाली बात है कि वेद पढ़ने के बाद, वेदांत करने के बाद, गीता पाठ करने के बाद आकाशवाणी क्यों कह रही है सत्कर्म करो? क्या ये सत्कर्म नहीं है? आकाशवाणी पूरी फूल उतर दिया रूप दिया। स्वयं भगवान बोलते हैं। अच्छा अच्छा, आकाशवाणी स्वयं भगवान ही बोला था। जो मतलब भगवान के कंस से गिराया आकाशवाणी आई है, कपरू की आज्ञा भाई बन हाँ। सत्कर्म करो। क्या करो? भैया सत्कर्म है क्या? नारद जी इसके लिए भटक रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। कौन भटक रहे हैं? संता परम भागवत। देखो हम नहीं कह रहे हैं, ये लिखा है। तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चले। प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं देता। किन्हीं से उसे असाध्य बताया। उन्होंने कहा नहीं भैया, हमने ज्ञान वैराग्य को नहीं उठा सका था, हमें नहीं पता सत्कर्म का, जो होता ही नहीं है। कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना कठिन है, और कोई सुन के चुप रहेगा कि नारद जी से हम क्या बताएं, हम बोले वही तो जी तो हमसे ज्यादा ज्ञान है, इनसे हम क्या बोले। कोई देख के ही भाग गए। बड़े बड़े तीर्थों के ज्ञानी, और कोई को लगा कि अवज्ञा न हो जाए, इसलिए बात को टाल के चले गए कि नारद जी की बात की अवज्ञा ना हो जाए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानापूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगाए जा सके, तब कौन सा उपाय है? भक्ति ज्ञान वैराग्य तीन। भक्ति तो पुष्ट है, तो ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, तो कौन सा उपाय है ऐसा? पूरे त्रिलोकी में हाहाकार, क्योंकि नारद जी सब में घूमे आए। स्वयं योगी राज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है, तो दूसरे संसारी लोग क्या बताएंगे? इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसी विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य है, ये नहीं हो पाएगा। ऋषि मुनि भी अरे आप जो नारद जी सभी ऋषि मुनियों के पास तो जा रहे हैं, तो छोटे मोटों के थोड़ा ही हैं। जब नारद जी नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर ऋषि मुनि तो और हाहाकार होगा कि हम क्या बताएं। अब नारद जी बड़ी चिंता में आ गए कि क्या करूं। उन्होंने कहा अब तो हम भगवान का तप करेंगे। कैसे? हमने कह तो दिया कि हम ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करेंगे, अब कोई साधन नहीं बचा, इसलिए तप करने के लिए खड़े हो गए। हाँ, क्या के लिए? हाँ, निश्चय कर लिया कि मैं तप करूंगा, और तप करने के बाद भगवान को ही प्रकट करूंगा। उनसे पूछूंगा कि प्रभु बताओ कि क्या है सत्कर्म, हम क्या करें? इतने में भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वहां से गुजरे। बोली सनत कुमार भगवान की जय। इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः संगमो भवत्, कुमारा बुभतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। नारद जी दौड़े तो कहा, हे प्रभु, आज हमारा बड़ा भाग्य है कि आपका समागम हुआ, मुझ पर शीघ्र कृपा करके साधन बताइए, मैं बड़े कष्ट में हूं। मैं बड़े
आज हमारे भाग्य जाग गए कि आपका प्रादुर्भाव हुआ, आपके दर्शन हो गए, क्योंकि भक्तों का दर्शन ही परम पावन पुण्य है। संसार के सभी कर्मों का पुण्य फल एक तरफ रखने के बाद भी शुद्ध भक्तों का दर्शन होना सबके लिए संभव नहीं है। हो गया, क्या हो गया? दर्शन। अब नारद जी ने कहा, अब क्या है, 5-5 वर्ष के बालक हमेशा रहे। सनकादि पाँच ही ऋषि, वर्ष रहेगी। हमेशा उनका जो देह है वो 5 वर्ष के बालक के रूप में, परम ज्ञानी। हाँ, एक कथा कहता है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चार 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 जो चार है, 5 चार साल की 5 साल के 4 5 साल की। 5-5 साल के हैं, 4 रूप में है। एक कथा कहता है 300। पूरी कथा हाँ, पूरी कथा क्या, संत वे भगवान है। अवतार है, पहला अवतार। एक अवतार में 4 जन। हाँ, पहला अवतार वे ही है। और नारद जी भी भगवान का अवतार है। तो 2 ही हमारा होता है, तो खुद से खुद में कंफ्यूज। कारण देखो, प्रश्न नारद जी के देखो पास है। देखो, रूप और अवतार में अंतर होता है। जब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं अंश रूप में, तो अंश तो हम भी, तो कभी कभी भगवान भी भ्रम में आ जाते हैं भगवान लीला करने के लिए। नारद जी सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, पता है। पर ये लीला इसलिए की जा रही है कि संसार को बताया जाए कि कोई नहीं जानता सत्कर्म क्या है। अगर वे तुरंत ही कर देते तो कैसे पता चलता कि पूरा संसार सत्कर्म को जानता है कि नहीं। इसलिए पूरे संसार को पूछने गए कि आप सत्कर्म जानते हो? लीला। हाँ, और आप सत्कर्म को जानने वाले सनकादि ऋषियों के पास पहुंच गए और कहा कि हे प्रभु, आप तो सदैव भगवत कथा में ही रहते हैं, काय में रहते हैं, और भगवान का कीर्तन करते रहते। जितनी देर घूमते हैं उतनी देर कीर्तन करते, और जितनी देर बैठते हैं उतनी देर कथा कहते। अगर भ्रमण कर रहे हैं तो दिन रात कीर्तन करते। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। इस प्रकार नारद जी ने बड़ी प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप तो समस्त ज्ञान से युक्त हैं, भगवत कथा चित्त में है, भगवान का कीर्तन सदा करते हैं। जय जयकार हो जी, हैं? जी सब जय कीर्तन हो दोनों। हाँ। सब हरि अहो, शरण हाँ, अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवता में अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परे। हे प्रभु, आपका काम है कृपा करना। नारद जी कह रहे हैं, और मैं दीन हूँ। मैं क्या हूँ? आप मुझ जैसे दीन पर कृपा करिए, दया करिए और मुझे इस कष्ट से उबारिए। नारद जी कह रहे हैं। हाँ? 4 जन। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा वह कौन सा साधन है, और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए जिससे मैं ज्ञान और वैराग्य को सुख प्रदान कर सकूं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी, आप चिंता से मुक्त होइए, प्रसन्न होइए, चिंता मत करिए, हम आप के कष्ट का निवारण करेंगे।
क्या करेंगे? कष्ट का निवारण आपके कष्ट का निवारण करें। निवारण करेंगे। यही बात होती है। भक्तों और संतों के साथ मिल जाने से व्यक्ति के मन में चल रही अनेक दुविधाएं, देखो भक्त और संत की व्यवस्था ये है कि जिनके मिल जाने से महान दुख आतुर व्यक्ति भी सुखी हो जाए, चिंता मुक्त हो जाए। जब आप मिल गए अब सब हो जाएगा। जब तक वे नहीं मिले तब तक दुख है, कष्ट है मन में, और जैसे ही मिले उन्होंने कहा कि चिंता मत कर, और तुरंत मन से क्या हो जाता है? चिंता चली जाए, अब सब ठीक हो जाए। ये है भक्तों की कृपा, ये भक्तों का स्वरूप है। और जिसमें नहीं होगा उससे मिलते हुए भी चिंता नहीं जाएगी, उससे मिलते हुए भी चिंता नहीं जाएगी। यहाँ सनकादि ऋषियों ने कहा कि आप पहले अपनी चित्त में विद्यमान होइए, चिंता मत करिए, और हम आपको साधन बताते हैं, आप सत्कर्म करिए। नारायण जी ने कहा प्रभु अब वही ढूंढ रहा है कि सत्कर्म क्या है, आप बताओ कि सत्कर्म क्या है? हैं? आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतला। क्या कहा? आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी सुनो, अब सत्कर्म क्या है? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो केवल स्वर्ग की प्राप्ति के साधन हैं। क्या क्या? तप कर लो, दान दे दो, योग कर लो, स्वाध्याय करके ज्ञान प्राप्त कर लो। इनसे क्या होगा? पंडितों को ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक माना है। किसको? ज्ञान यज्ञ को क्या माना है? सत्कर्म का सूचक माना है पंडितों ने। परंतु वह ज्ञान कौन सा होना चाहिए? श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान है तो ठीक है, उससे परायण जो भी ज्ञान है वो सत्कर्म नहीं। जिसका गान सुकादि महानुभाव ने किया है उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिल जाएगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि सुनकर के कलयुग जैसे अनेक अत्याचारी वहां से भाग जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। पर हुए भागवत क्या हो? यही प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भागवत को केवल आप ही जानते हो। क्या कहा? आप ही जानते, नारद जी जानते हैं। सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, आपने ही तो संसार को बताया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने केवल नारद जी को बताया चतुर्श्लोकी भागवत। उन्हीं नारद जी ने वेद व्यास जी के कष्ट को दूर करने के लिए चतुर्श्लोकी भागवत बताई थी, वो भूल गए आप? नारद जी ने सच कह रहे। नारद जी भूले गुरुदेव? लीला और वैद बता रहा है जी, लीला है ये, हम सबको बता पाओ। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से कैसे जगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में तो वेदों का ही सार है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा संदेह दूर करिए। अब बात आ गई कि वेद का ही सार तो भागवत है। क्या है? वेद का सार। तो जब वेद का सार है, वेद से ही निकली है भागवत, तो वेद पूरा ही सुना रहे हैं। फिर भी नहीं वो सुना था पूरा हमने, जो छोटे रूप में बड़ो तो पते पे है वो। हाँ,
भागवत तो वेद का सार है। सार है, फल है। हम पूरा पेड़ों सुनाया है। क्या सुनाया है? पूरा पेड़, पूरा वृक्ष, एक डगार कहाँ नहीं कि फल। फल में सुनो, हम सब सुना दो फिर भी। तब सनत कुमारों ने कहा कि देखो, पेड़ की डगार नहीं चबाई जाती। पेड़ का स्वरूप है फल। और हम गलती क्या कर रहे हैं कि वेद की बात को सुन करके वेद के तत्व को, सार के सारांश को न जान करके वेद की उन बातों में फंस करके जो कि असत कर्मों के लिए हैं, संसार की मनोकामना प्राप्ति के लिए हैं, स्वर्ग जाने के लिए हैं, उनको बड़ा पुण्य फल मान करके अन्य देवी देवताओं की शरण में जा करके मनोकामना सिद्धि के लिए केवल कर्म कर रहे हैं। अर्थात हम पत्ते डगारें डालियां चबा रहे हैं, और पत्ते डगारें डालियां चबाने से फल का रस नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? फल का रस। फल का रस तो फल खाने पे ही मिलेगा, पेड़ खाने पे नहीं मिलेगा। इसलिए फल को खिलाओ। पुष्टि फल खाने में है, जड़ खाने में नहीं है। नहीं है। माना कि वो फल जड़ से जड़ बना से है, बना। माना कि वो फल उन पत्तियों के रस से बना है, पर वो पत्तियों में रस नहीं है। रस तो फल ही में। रस तो फल ही में है, रस तो आम में है। रस तो आम में। आम में है। वो सब चीजें मिल के, पत्ता, डालिए, जमीन, धरती, सबसे मिल के बनो है। हाँ, आप भी, अब सुनो इसका अर्थ क्या है समझो। आप भी अगर आज सत्कर्म सुनने के लिए बैठे हो, सत्संग सुनने के लिए बैठे हो, तो वो पूरा पेड़ करके आए हो। आप तप कर चुके हो, आप पुण्य फल कर चुके हो, आप यज्ञ कर चुके हो, आप देवताओं की पूजा कर चुके हो। जब उन सब साधनों को आपने कर लिया है, उस पूरे पेड़े को आपने जमा लिया है, पुष्ट कर लिया है, सब कर लिया है, तब उसका रस मिल करके फल बना है, तब उस फल को खाने के अधिकारी बनकर आप बैठे हो, नहीं तो नहीं बैठते। अब बात समझ रहे? मतलब गुरु जी को डायरेक्ट फल नहीं तोड़ सका। हाँ, और कोई नहीं है। डायरेक्ट फल तोड़ने का अधिकार उसी को है केवल जिसका पेड़ है, जिसका बगीचा है, जो उस बगीचे का मालिक है, वो चाहे और अधिकार दे दे कि ठीक है जाओ तोड़ लो। अभी ज्यादा नहीं दे पाते वो। तो भले कोई तोड़ ले, नहीं तो लेकिन गुरु जी को पता ही नहीं रहा कि फल कौन सा साड़ा। हाँ, लेकिन उसने चूंकि कच्चा फल तोड़ेगा। वो ज्ञान नहीं पाया, अच्छा। उसने वो पेड़ नहीं लगाया, मेहनत नहीं की, उसकी प्रतीक्षा नहीं की, उस पेड़ के फल के आस्वादन के लिए उसने लालायत नहीं हुआ, समय नहीं बिताया। इस कारण से उस फल का रस भी दे देने पर उसका स्वाद वो चख नहीं पाया, और फल का रस पी लेने के बाद भी उसका नशा नहीं ले पाया, और उस नशा को न लेने के कारण, उस आनंद को न लेने के कारण उसकी पुष्टि नहीं ले पाया। तो ये मत समझो, ऐसी नहीं हम कहते बार बार, भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संग च मम सुलभते पुरुषाय धावति। बड़े कर्म किए होंगे जिसने, अनेक जन्मों में जब बार बार तप किया होगा, यज्ञ किए होंगे, अनेक अनेक देवी देवताओं की पूजा करके, पुण्य फल इकट्ठा करके, निष्काम भावनाओं से पुण्य फल इकट्ठा करके, हजारों करोड़ों जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे हुए हो, तब जाकर किसी व्यक्ति को शुद्ध सत्संग मिलता है। क्या होता है?
और यदि उस शुद्ध सत्संग को भी वो सहज मान करके, सरल मान करके, या ऐसा सब करने वाले हैं ऐसा मान ले, तो काम खत्म। तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि सुनने का अवसर मिल जाए पर समझ में नहीं आता। पुण्य में कमी तभी तो समझ हाँ, नहीं आ रहा। क्योंकि कुछ पुण्य थे इससे के कारण मिल तो गया पर वो मन में बैठ नहीं पा रहा, समझ में नहीं आ रहा। वो कुछ को समझ में भी आ गया पर उस पर चल नहीं पा रहा। इसमें भी पुण्य भी कर। हाँ, यहाँ तक आने के लिए पुण्य करना और कुछ चल भी गए, चलेगी कौन है? कुछ चल भी गए तो बीच में उनको अब पहाड़ दिखने लगा, कांटे दिखने लगे कि ये तो बड़ा कठिन है। गड्ढा देखा नहीं। ये परीक्षाएं, ये क्या है? परीक्षा। कि अभी आप योग्य हैं या नहीं। पहली बात तो सत्संग सुनना बड़ा कठिन, सत्संग तक पहुंचना बड़ा कठिन, क्योंकि सत्य नहीं जानते आदमी तो संग क्या जाने। केवल असत कर्मों को संसार बता रहा है, लौकिक बातों के अलावा संसार में कोई बात नहीं चल रही। हम सत्य को जानते ही नहीं, सत्य को करते ही नहीं, तो सत्कर्म कैसे करें? और भागवत जी तो सत्कर्म का शुद्ध स्वरूप है। इन्हीं भागवत में भगवान जब नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, गोलोक धाम को गए हैं, तो उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान ने अपने वांगमय स्वरूप के आत्म तत्व को श्रीमद् भागवत में स्थित कर दिया। ये न समझो कि ये पुस्तक है, स्वयं भगवान इसमें विराजे। अब बात ये है कि उन वक्ताओं का क्या होगा? हम तो कभी कभी सोचते हैं उन श्रोताओं का क्या होगा कि जो वक्ता भगवान को अपने पास रख करके भी इनकी बात ना कहकर मनमानी बात कह रहे हैं, सात दिवसीय वाली है। कपटमय बात कह रहे हैं, जो मन में आ रहा वही कह रहे हैं। पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, या पढ़ भी लिया है, समझ लिया तो भी अपने मनमाने ढंग से कि राहुल भैया हमें कितना पैसा ज्यादा दे दे हैं यदि हम ऐसी बात कहेंगे तो। और गति वही रेस्टोरेंट वाला सेटअप जिसको आपने बताया हाँ, 3 घंटा बस काट निकाल रहे हैं। और गति इनकी तो जो भजन नहीं करे उनसे भी ज्यादा। भाई जो उनको ज्ञान नहीं है उसको तो क्षमा है, जो उनको ज्ञान वो को तो, और जो उनको ज्ञान होगा जान गाओ, जान बूझ कर गलती करने वाले की क्षमा थोड़ा ही। अब जिस व्यक्ति को ज्ञान मिला ही नहीं, बेचारे को अज्ञानी था, समझा ही नहीं, जो ने जैसी कह दी, अब जानता नहीं है, पंडितों ने कहा ऐसा करना, सुबह कोई दिया जलाने लगे, कोई जल चढ़ाने लगे, कोई इतने भटकन लगे, ठीक है। वही मैं समझ रहा कि वो अकेली लीपा पोती से लक्ष्मी आप आती हैं, ये नहीं आती, लेकिन उतना ही में स्थित है। काय में स्थित है? उतने ही में स्थित, उससे ऊपर उठने का प्रयास नहीं हो। और अगर हो भी रहा तो उठना नहीं चाह रहे, बड़ी खतरनाक स्थिति है, वो सुनना नहीं चाह रहे। आप लोगों की तो बड़ी कृपा है कि सुन रहा है। ऐसी बात है हम कहूँगा और कहें तो रिपोर्ट हो रहा आज बढ़ो। अबे आपकी सुनने लगे नहीं, जबकि आप रजिस्टर से नहीं कह रहे हैं, जबकि आप रजिस्टर में लिखी नहीं कह रहे हैं। हाँ भाई, तब कह रहे हैं ना कि माँ बात कहाँ सुन रहे, हमारे चीज कह रहे हैं। वो में लिखी बात को भी कह रहे नहीं, तुम गलत पढ़ रहे, जो वे कह रहे थे बस सही कह रहे। गुरु जी एक मात्र वाला बता दीजिए, लक्ष्य एक मात्र भगवान श्री कृष्ण, मम्मी को समझ जाए हमारे है ना। अब ये तो लगी रहता है। तुमसे ज्यादा समझदार है। दूसरी माँ बोली देखो, सनकादि ऋषि भी यही बात समझा, जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है,
किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, मतलब शाखाएं नहीं खाई जा सकती। तब संसार में सभी को प्रिय लगता है क्या? फल, क्योंकि वो उसके रस से अलग है, माने पेड़ से अलग है। जिस प्रकार दूध में घी रहता है किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। दूध में पूरी नहीं तल सकती जब तक विधि न की जाए दूध से घी निकालने की, तब तक दूध से घी निकलेगा नहीं। जब घी निकल आएगा तो घी का स्वाद अलग, दूध का स्वाद अलग है। वही में और हाँ? लेकिन मेरी बात घी निकल आवे के बाद भी देखो, सुनना, दूध से निकला नैनू, माने दही निकला, दही से क्या निकला? नैनू। और नैनू को सुनो, जब चुराया गया तो वो पटपटाया। भाई क्या वाले थे जगह कृपाल जी महाराज की आपने वीडियो हाँ। बाप ने सुनी है। आवाज करेगा, क्या करेगा? आवाज करेगा। ठीक है। और जैसे जैसे वो चुरता जाएगा, गंभीर होता जाएगा, आवाज कम कम होगी। देखो इसको बड़े अच्छे से समझो। जैसे जैसे भक्ति आती जाएगी उतावलापन कम होता जाएगा, क्रोध कम होता जाएगा, सरलता आएगी, जल्दी नहीं घबराएगा। ठीक है। तो पटपटा है ना हाँ। जब तक नहीं है तब तक में तो जब तक नहीं आई तब तक वो पटपटाएगा, 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 पटपटाएगा। उसके बाद जब वो चुर जाएगा फिर वो आवाज नहीं जब करेगा। पूरा तप लेकिन जाएगा। फिर से जब कच्चा काम, कच्ची पुड़ी डालेंगे, फिर तेल डाल, घी डाला, वो में कच्ची पुड़ी डाली, फिर पटपटाएगा। क्यों? क्योंकि कच्चा आदमी का संग मिल गया। क्या हो गया? कच्चा आदमी का संग घी के लाने। फिर घी गिलाने शांत करते। हाँ, लेकिन घी में जो क्वालिटी है कि पट 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 होते, जैसे ही वो कच्चा पका तो अब अपने में मिल गया। क्या में मिल गया? घी कच्चा ना होइए जैसे गुरु जी हमारा मिल घी गया नहीं आपने, होगा। घी कच्चा नहीं। गुरु जी बोलिए। जैसे हमारा मिल गया आपने ना। हमारे यहाँ पे मिल गया तो हमारे कच्ची पूरी है तो हाँ। हाँ, ठीक है, अपन समझते जाओ जो जो जैसा जैसा है। ठीक है। आपने पूरी नहीं करी क्या? हैं? घी की क्या 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 नहीं है आओ शक्कर बनाते हैं। शक्कर गन्ना में है। अब गन्ना खा के कहो कि शक्कर को स्वाद है, नहीं होगा। गन्ने से क्या निकालना पड़ेगी? शक्कर। शक्कर का अलग स्वाद है, गन्ने का अलग स्वाद है, है क्या नहीं? उसकी विधि है। अब जब वो निकल गई, उसी प्रकार से वेद में भागवत है, पर वेद पढ़ने से भागवत का स्वाद नहीं मिलेगा, दूध पीने से घी का स्वाद नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक है, घी निकालना पड़ेगा। ठीक है, पेड़ खाने से फल का स्वाद नहीं मिलेगा, गन्ना खाने से मिश्री का स्वाद नहीं मिलेगा। उसको अलग से निकाल कर खाया जाए तो उसका आनंद अलग होगा। तो वेद से ही भागवत निकली है, इसमें कोई दो मत नहीं। वेद का सार वेदांत है, वेदांत का सारांश भागवत। ठीक है, तो इसलिए यह भागवत महापुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इस भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित की, क्योंकि वेद व्यास भी वेदों की रचना, पुराणों की रचना करके असंतोष में ही थे। काय में थे? तो हे नारद जी, उनके असंतोष को आप ही ने दूर किया। आप ही ने कहा था कि सार को पढ़ो। किसको पढ़ो? सार। इसको हमने एक दिन इनको और अच्छे से भी समझाया था कि हमें काम मिला है पायल बनाने का। क्या का? अब हम पायल बनाना तो सीख गए। क्या सीख गए? अब हमें पहले पायल बनाना ना सिखा जाए, पहले ये सिखाया जाए कि चांदी कैसे बनती, कहाँ मिलती,
जब जीव मरते हैं पर जीवाश्म होता है, कई सालों करोड़ों वर्ष दबी रहते हैं, पर उनकी प्रक्रिया होती है, पर दब करके जीवाश्म ईंधन बनता है, ईंधन बन के परत बनती है, परत बन के इतनी मात्रा हो, इतनी कैपेसिटी हो, तब वह चांदी बना। पर वह चांदी इतने मिलाते पर चांदी को करो जात पर को काटते हैं, पर काय में आते सिलकट में आते, ठीक है। पर वह चांदी इतने आए पर को गलाव जो है, पर इतने लाव जो है, पर को जो करो जो, ठीक है। और फिर ऐसे करके ऊपर बनाओ जो। इन खुंजा मतलब है कि आप हमें सिलकट दे दो, हम बना के नहीं दे। अब ग्राहक ले भी आओ पायल, और पायल ले भी आओ बुलेते आओ, पहले बैठो। अब हम तो जहाँ बता रहे कि चांदी कैसे बनी फिर चांदी बनने के बाद जब पायल कैसे बनी, पहले पूरी विधि समझो, तब पायल पहनना। कोई सुनना चाहेगा, हर चीज को समझेगा क्या। कूलर कैसे बना, पहले कूलर की पूरी विधि समझो, जब हवा मिले। आदमी के भैया हमें हवा चाहिए, हमें कूलर की विधि से क्या मतलब है? तो वेद में सब विधि लिखी है, सब कुछ लिखा है, हमें वो विधि से क्या मतलब। हमें तो हवा मिल जाए, सही है कि नहीं भाई? ये गलत नहीं है, देखो ये भी समझो, ये गलत नहीं है। सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है। जो कूलर बना रहा है उसको जानना जरूरी है कि कूलर कैसे बनता है। जो चांदी बेच रहा है, चांदी की पायल बना रहा है, उसको जानना जरूरी है कि पायल कैसे बनती है। पर पहनने वाले को ये आवश्यक नहीं, उसको तो मिल गई, वो पहन ले। उसी प्रकार से संतों ने, भक्तों ने वेद अध्ययन किया, वेदांत अध्ययन किया, उसका सार निकाला, सार से सारांश निकाला, और सारांश ले आके सीधी पूरा गेहूं था उसको पिसवाया, आटा बनाया, उसमें नमक मिलाया, पूरी बनाई, सब्जी बनाई, पूरी थाली परस के आपके सामने रख दी। और आपको भूख लगी है और आपसे कही भैया खाओ, बोले नहीं, पहले गेहूं उगे पहले क्या करेंगे? हम जो ही तो कर रहे हैं। पहले हम पुण्य कमाएंगे, हम पहले गेहूं उगाएंगे, हम पहले तप करेंगे, ठीक है। 12 महीना एकादशी होने के बाद भी अब हम पूरे बिना पानी के रहे। साधन होना चाहिए तो कर लो, ठीक है। भजन जिसमें हो सकता है वो महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? जिसमें भजन हो, सुख पूर्वक भजन करो, भगवान से प्रेम हो, भगवान से लिप्त हो जाओ। दुनिया भर की व्रत करने से, ठीक है, भगवान न मिले हैं। भगवान भक्ति और प्रेम से मिलेंगे, उसी के वशीभूत हैं, ठीक है। इस देह को कष्ट देने से भगवान नहीं मिलते, इस मन को भगवान को जोड़ने से भगवान मिलते। बात पाना, इस मन को श्री कृष्ण से जोड़ने पर भगवान बता श्री कृष्ण ही मिलते। देखो अभी उसी बात को हम कह रहे थे, यही सत्कर्म की बात है। सत केवल कौन है? केवल भगवान कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, राम और कृष्ण ही केवल क्या है? सत्य, और उनका नाम ही सत्य है। बाकी सारे देवी देवता सत्य, सब असत, सब योग माया के वशीभूत, और उनकी आराधना करना भी असत की आराधना होने के कारण सत्कर्म नहीं है। क्या नहीं है? सत्कर्म। और जब तक सत्कर्म को नहीं पाया जाएगा तब तक भगवान को नहीं पाया जा सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि हम देवी देवताओं का अवहेलना करें, अपमान करें, ये नहीं कहा जा रहा है। सबका सम्मान करें, जो मिल जाए उसको प्रणाम करें, पर श्रद्धा केवल भगवान में ही होगी, तभी भगवान मिलेगा। श्री कृष्ण। अगर किसी और से आपकी कोई कामना है, अपराध का डर लग रहा है कि नहीं हम अगर भगवान को पूजन लगे हैं तो जी रुष्ट ना हो जाए, तो जी तो हमारी बड़ी गलत फहमी है,
भगवान को पूजने पर गणेश जी आपके साथ खड़े हो जाएंगे कि आपने भगवान को पूजने पाने के लिए एक कदम रखा, हम तुम्हारे 2 कदम को बल दे भी तैयार। क्योंकि कोई व्यक्ति वास्तव में सत्कर्म के लिए चल रहा है, शिव जी तो ऊपर प्रसन्न होकर अपना सब कुछ दे देंगे, देवी जी उस पर प्रसन्न हो जाएंगे कि हमारे प्रभु के लिए पाने के लिए निकला है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की ओर बढ़ने वाले पर प्रत्येक देवता कृपा के लिए नहीं करता, प्रसन्न हो जाता है। और जो भागवत को सुनता है, पढ़ लेता है, जानने लगता है, वह देवताओं का पूज्य है। कल बताया था क्या है वो? देवताओं का देवता उसकी पूजा करते हैं, जहाँ दिख जाता है प्रणाम करते हैं, वो उनको प्रणाम करता है और देवता उनको प्रणाम करते हैं कि आप हमारे पास आ गए, आपके हमें दर्शन हो गए, आज हमारा काम सफल हो गया। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। भगवान के प्रिय का दर्शन हो जाए, इससे बड़ी दुर्लभ बात कुछ नहीं। देवता कहते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ, बड़े भाग्य मानुषतन पावा, सुर दुर्लभ साध ग्रंथन। जो देवता सार को समझ गए, कुछ कुछ भी दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिल जाए। क्या मिल जाए? क्या मिल जाए? जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है, देवता तरस रहे हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिल जाए। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? दुर्लभो मानसो देहु देहिनाम क्षण, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय। और उससे बड़ी दुर्लभ बात क्या है? भगवान के भक्तों का, वैकुंठनाथ के प्रिय का दर्शन हो जाए, इससे बड़ी दुर्लभ बात क्या हो? इस कलिकाल में किसी शुद्ध भक्त का दर्शन हो जाए, इससे बड़ा परम कल्याण कुछ नहीं। ये बार बार कही गई बात, अभी एक अध्याय में 2 बार कह रही है, तो भागवत में तो 100 बार कही गई कि किसी भागवत भक्त का दर्शन हो जाए, इसके लिए देवता तरसते हैं। देवता तो छोड़ो, भगवान उसके पीछे फिरते हैं कि उसके चरण की धूल हम पे पड़ जाए तो हम पवित्र हो जाए। हम नहीं कह रहे, बिल्कुल कह रहे तैयार। भगवान ये बात स्वयं कह रहे हैं कि भक्त के चरण की धूल हम पे पड़ जाए तो हम पवित्र हो जाएं। देवता में होता तो छोड़ो। देखिए भक्त भक्ति भक्त भाई तो कह रहा है कि इसलिए तो दुर्लभ, इसलिए तो दुर्लभ। तो भक्त बन तो जाए, करोड़ों में कोई एक आदमी होता, करोड़ों में। उधर हम बोल तो रहे थे 900 करोड़ लोग हैं भारत विश्व में। कितने? 900 करोड़ लोग हैं। 900 जने अगर पूरे पृथ्वी पे भक्त हों तो बड़ी बात। कितने? 900 काउंटिंग। शुद्ध भक्त है ना, शुद्ध भक्त, बहुत बड़ी बात। अपन जैसों की कोई गिनती नहीं। आप अपने आप तो शुद्ध भक्त। नहीं, हमारे कौन हम सी भी कुछ कैटेगरी नहीं। के आते हैं? 900 करोड़ आदमी हों बड़ी बात है, जो शुद्ध भक्त हो। क्योंकि भक्ति आ जाने के बाद भी जब वैभव यश मिलता है तो बेहोश में पड़ गए। भक्त बड़े बार करके मेकअप करके नहीं बैठा, बड़े बड़े महल नहीं बनवाती। या देखो कि बड़ी बारों में हम 1 घंटा चाहने के हमको शैम्पू करें बैठे, तो भजन कहाँ करो, मेकअप करवाना बैठना। बड़े बड़े महल हैं, ठीक है। अब जो सेवा और जो दान और जो आश्रम और जो वही को लेखा जोखा नहीं मिला पा रहे कि पैसा कितना आया कितना गया। भक्ति कब है कर? भक्त तो बड़ा निष्काम होता है, कच्छु नहीं चाहने। आश्रम भी ना हो तो बिल्कुल न दो, पद ना हो तो बिल्कुल न दो,
हमें तो भगवान दे दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा निर्मोही हो जाए, न पद न प्रतिष्ठा। तो भक्त अपने आप को छुपाता है, प्रकट नहीं करता। क्या करता है? छुपाता है, प्रकट नहीं करता। संसार के लिए प्रकट नहीं करता, आडंबर नहीं करता, पाखंड नहीं करता। भक्त और संत में क्या अंतर है? संत और भक्त में अंतर ये है कि जिसने, देखो अंतर विशेष तो नहीं है, पर अंतर इतना है कि भक्त जो है भगवान की गोद में है। कहाँ है? भगवान की गोद में है। हो सकता है कि संत अभी भगवान की गोद में ना हो। तो संत कहाँ है? संत भगवान के हृदय में। अच्छा, तो वेस्ट का गुरु क्या है? आप बताओ। हृदय हृदय उनके। गोद ज्यादा बेस्ट है कि नहीं? क्योंकि भक्त हो सकता है कि बेचारा ज्ञानी ना हो, वेद न जानता हो, भागवत न जानता हो, परंतु भगवान के लिए उसने अपना सब कुछ त्याग करके, अपनी शक्ति ज्ञान व्यवस्था सब त्याग करके भगवान के शरणागत हो गया है। वो क्या है? भक्त। वो संत ज्ञान जानने लगा, था तो वो भक्त ही, था तो वो भक्त, पर थोड़ा सा बड़ा हो गया। भक्त है बच्चा। भक्त क्या है? बच्चा। बच्चा है। तो छोटे बच्चे का भगवान ज्यादा ध्यान रखते हैं। अच्छा, और संत जो है वे थोड़े से युवा हो गए। क्या हो गए? युवा। तो भगवान कहते हैं कि हाँ जी कुछ जानकार हो गए, तो जी अपने बल पे खा पी ले हैं। प्रोफेसर क्या कर लेंगे? खा पी लेंगे। तो प्रेम तो उनसे करते हैं, हृदय में तो वे हैं, ठीक है। लेकिन जब बात हो गई कि वे खुद बना लें, खुद खा लें, खुद सब कुछ कर लेंगे, तो वे हृदय में अकेले रखें। परंतु भक्त को कहाँ रखें? गोदी में। कभी भूख लग रही, कभी रोन लगे, ठीक है, क्या करेंगे? राखऊं जिमि बालक राखऊं महतारी। भक्त को कैसे रखते हैं? जैसे माता अपने छोटे बच्चे को रखती है कि कब दूध लगेगा, ठीक है, कब उसको भूख लगेगी, कब उसको नहाना है, कब उसको साफ करना है, कब उसको नहलाना धुलाना, व्यवस्था करना, कपड़ा पहनाना। भगवान भक्त को गोद में रखते हैं, क्योंकि वो अपना सब ज्ञान सब कुछ भगवान को दे चुके। हम कुछ नहीं जानत प्रभु, हम एक कदम भी रखेंगे तो आपकी बल, भले ज्ञान हो, भले ज्ञान, परंतु उसके हृदय से प्रत्येक कदम किसके बल पे है? वो बता नहीं रहा होगा, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि वो छुपा रहता है। क्या होता है? बड़े पदों पे नहीं जाता। कोई कहे कि पद ले लो तो कह नहीं चाहते, अब हम फंस जाएंगे। बड़ा आश्रम ले लो, नहीं चाहे, वो में फंस जाएंगे। हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? दिक्कत वाली बात, परेशानी वाली, भटकता है वहां से, नहीं मिलने जाए। नहीं तो अभी क्या हो जाएगा, लोग हमें श्रेष्ठ समझेंगे, बड़ा समझेंगे, और भगवान जो गोद में बिठाए हैं फिर उठा के पटक देंगे। जब तुम बड़े हो गए, पदवान हो गए, पद मिल गया, समझदार हो आप, समझदार हो गए। गुरुजी भगवान ज्यादा नहीं कहते कब बड़े होंगे, हम्म? कब बड़े होंगे। हाँ, बोलते हैं उनके साथ। भगवान चाहते ही है कि भक्त रहे। कौन माँ चाहती है कि हमारा बच्चा एकदम अब ही बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए तो माँ सोचत कि नहीं हो तो अच्छा है? बड़ो खिलाना चाहती है भक्त, अच्छा, माँ चाहती है बड़ो ना कि बच्चे को खिलाएं, प्रेम करें, दुलार करें। और माँ की नजर में तो बच्चे बड़े होते ही नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी अंतर तो हो जाता है। ना 1-2 साल का बच्चा अगर बाहर भी निकल जाए तो माँ दौड़ के जाएगी, और एक 20 साल का बच्चा शहर से बाहर भी चला जाए तो फोन ऑन कर ले, लेकिन इतना नहीं कि एकदम बड़ा हो गया। अंतर है। बहुत अंतर है।
प्रेम उतना ही इसलिए संत बनने में फायदा नहीं है। लाइफ नहीं हम तो बच्चे ही हैं। संतों को कहना पड़ता है कि हम आप पे कृपा कर रहे हैं। भक्त कभी नहीं कहता कि हम किसी पे कृपा कर रहे हैं, वो तो पहले ही दिन वो खुद दूसरों की कृपा पे चल रहा है। उसके मन से वो कह रहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो कृपा है, केवल क्या है, कृपा। हम कृपा के बल पे ही कोई कार्य कर पा रहे हैं। जाने समझ जाइए कि हम ज्ञानी, हम बड़े हैं, हमने कुछ किया है, कुछ नहीं किया। एक कृपा के बल पे चल रहे हैं। हम बड़े दीन हैं, अधम हैं, पतित हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी, कुछ नहीं जानते। क्योंकि जानने लगे तो भी हमें छोड़ दें, इसे हमें जानने भी नहीं है, हमें जानते हुए भी नहीं जानते। वो गुरु ने कृपा करके जना दिया, ये उनकी कृपा थी। और भक्ति अगर रखे रहना है तो हमको जीवन भर यही बात कहना कि हम कुछ नहीं, हम तो अपराध करेंगे। बच्चा माँ की छाती में लात मारता है, समझ रहे क्या करते, छाती में, मुंह में। माँ का भी गुस्सा होती नहीं होती। और बड़ो बच्चा मार दे तो है ना, अंतर है। फायदा काय में है, बच्चा बने में, क्योंकि अपराध तो हम करेंगे। और यदि हमारे अपराध हो भी गए तो भक्त के अपराध भगवान गिनते नहीं है। क्यों नहीं गिनते? क्योंकि वो तो बच्चा है, बच्चा है, वो क्या जाने, तो अपराध करेगा ही, करने तो हमारा प्रेमी, हम उससे प्रेम करते, वो हमसे प्रेम करता है, हमारा बालक है। अपराध कर रहा तो करने दो। और कोई की क्षमता नहीं है कि कोई ग्रह, कोई देवता, कोई नक्षत्र हाथ लगा ले, हमारा मुड़ा है। अब बताओ आप, कोई भूत पिशाच, दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि वो किसका, भगवान का पुत्र है। अब इस आनंद को लेना जो चाहता है वो बिरले है। वो क्या है, बिरले लोग, सब नहीं चाहते। इसलिए बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। संत के लिए बहुत सारे नियम, भक्त के लिए कोई नियम। नियम से पर हम उनके लाने तो भगवान भक्त ने नियम भी चेंज कर दिए ना, सब नियमों से परे हैं, बस भगवान की शरणागत हैं, अपने आप को दीन समझते हैं, कभी ज्ञानी समझते नहीं, कभी कृपा करते नहीं किसी पे, लेकिन उनकी रहने से कृपा हो जाती है। सर्व समर्थ होते हुए भी अपने सामर्थ्य को नहीं समझते। ठीक है, किसी वस्तु की लालसा नहीं, कोई कामना नहीं, किसी से मोह नहीं, ये सब चीजें अपने आप आ जाती। और पूर्ण ज्ञान भी होता है उनकी कृपा से। उस 2 साल के बच्चे को पूर्ण ज्ञान होता है। ध्रुव जी 5 साल के, संसार का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव जी को। और ध्रुव जी ने कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आप अपनी कृपा बनाए, इसलिए ध्रुव भक्त हैं, संत नहीं। प्रहलाद जी 6 वर्ष के हैं, कछु नहीं जानते, हम आप सनकादि ऋषि भगवान के अवतार हैं। 5 वर्ष से ज्यादा में बड़ा नहीं होता ही रुके। हमें इससे ज्यादा बढ़ेंगे ही नहीं। हम कुछ नहीं जानते, सब जानते पर हम कुछ नहीं जानते। हम आपकी शरण में, आप जो कह रहे हैं वही करेंगे। इसलिए भक्त है, इसलिए क्या है, और नारद जी भक्त भी हैं और संत भी, इसलिए देवर्षि पद हो गया। अच्छा। जहाँ पद वहाँ युवा। अच्छा वहाँ क्या, युवा। युवा। सुखदेव जी को संत नहीं कह रहा हूँ, हम कुछ नहीं जानते, प्रभु बुलवा रहे हम बोल रहे। और वेद व्यास जी हाँ, उनको नाम ही गुरु ने प्रोफेसर सुना, बड़े संत है, क्या है, सीनियर सिटीजन लगते हैं। ज्ञानी।
इसलिए ज्ञानी को भ्रम हो सकता है, क्योंकि अपनी बुद्धि चलाएगा। क्या चलाएगा? पर 2 साल के बालक को भ्रम नहीं होगा। भक्त भ्रम से परे। अंतर कछु नहीं। जब भी बहुत संत तो भगवान से बड़े हैं, क्योंकि उन भक्त से निकल के ही पहुंचे। पर जो निकल रहे हैं उनको भगवान कृपा करके कहते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो तो चलो संसार का कल्याण करने के लिए चल जाओ, कृपा करो। क्या करो? इनको भी वो दो। तो संत संसार का कल्याण करते हैं और भक्त अभी बेचारे अपने ही कल्याण कर रहे हैं। कर सबका कल्याण सकते हैं, कर सबका कल्याण सकते हैं, लेकिन भी चाहत नहीं है कि हम अपनों कर रहे, तुम संगे आ जाओ तो कर लो। हम कोई को कल्याण कर भी लायक नहीं है। ये उनके मन में ये बात उनको नित्य प्रति 24 घंटा बिठा रहे, हमें बढ़ने नहीं है। हाँ, तो वो मजबूरी आ जाए तो बात अलग है। जब भगवान का आदेश है कि बढ़ो जाओ, खूब होगा, ठीक है, बढ़ना ही पड़ेगा। अब आदेश है तो बढ़ो। ऐसी है? होती हैं समस्याएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, लीला है, आधार है, जगत के लिए तुम्हारी जरूरत है, और बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो। नारद जी क्या भक्ति नहीं चाहते? अब नारद जी को जरूरत है कि देवर्षि पद पे जाओ, संत बनो, सब जनों से मिलो, जाना पड़ेगा, इसलिए बन गए। भगवान की आदेश है, ठीक है। तो अंतर कुछ नहीं है, पर हमने जो कहा वो थोड़ा सा अंतर है बालक और युवा, ठीक है। इस बात से ये न समझना कि संत कम है कि भक्त कम है, समान ये सब बड़े हो क्या बात है, छोटे हैं वो ठीक है। बड़े ऐसे हैं कि वे कृपा कर सकते हैं और छोटे ऐसे हैं कि कृपा कर सकते हैं पर करना नहीं सकते। सीधी बात, खुद ही कृपा मांग रहे हैं संसार। तो इस प्रकार नारद जी को उन्होंने बताया, यही बता रहे थे क्या? भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगचमं सुलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विदायै तदोदयेत विवेकः। देखो, भगवत कथामृत का पान करते रहने से नारद जी कहाँ पहुँच गए हैं? प्रेमा लक्षणा भक्ति का प्रकाश। किसका? प्रेमा लक्षणा भक्ति में प्रवेश कर लेते हैं। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को क्या मिलता है? सत्संग मिलता है। तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और अहंकार रूप अंधकार का नाश करके विवेक को पाता है। किसको पाता है? विवेक। और विवेक क्या है? भगवान की शरण में जाना ही सबसे उत्तम ज्ञान और विवेक है, ठीक है। सबसे उत्तम ज्ञान विवेक क्या है? भगवान के शरणागत हो जाना, अपना सब भूल करके। बुद्धि ज्ञान में अंतर। जिस दिन आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ भगवान के शरणागत होकर संसार को भूल जाएगा और मन से आप शरणागत हो जाओगे, उसी दिन भगवान आपको पकड़ करके गोद में बिठा लेंगे, और जिस दिन बिठा लेंगे फिर नहीं छोड़ेंगे, फिर नहीं छोड़ेंगे। अपनी गोद बढ़ा देंगे। इतनी विशाल गोद है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। एक लोग में आ गो। भाई जो भक्त नहीं हो उसकी भी भगवान रोज देख रहे हैं कि वो भूखा ना सोए। भगवान किसी को भूखा नहीं सोने दे रहा, जिस जीव को भी उत्पन्न किया। तो फिर भक्त को का प्रेम देते हैं वो आप समझ लो। विचार करने वाली बात है।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार नारद जी से कहा कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करिए। श्रीमद् महापुराण, हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करिए और आप भागवत को किसको सुनाइए? ज्ञान वैराग और भक्ति माता को सुनाइए। ज्ञान वैराग और भक्ति माता। हाँ अच्छा भाई, तो- नारद जी फिर वही पहुंच गए। हाँ, नारद जी बड़े विनीत और विवेकी होकर हरिद्वार गंगा जी के तट पर पहुंच गए, जहाँ बैठे थे हाँ। खाली। ठीक है, नैमिषारण्य तीर्थ में जा करके श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं। ज्ञान वैराग्य को सुनो। हाँ, अब देखो नारद जी को श्राप है कि वे 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकते। 48 मिनट से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। नारद जी को कौन बता दो? अब 7 दिन की कथा कहने और ऐसी कथा थोड़े कहने में तो 24 घंटा चलेगा ये कथा। ठीक है, परंतु श्रीमद् भागवत और भगवान की कथा में इतनी क्षमता है कि सब श्रापों को मुक्त कर देती है। भगवान के भक्त जब कथा लीला और भगवान के गुणगान में लग जाते हैं तो संसार के सब श्रापों से मुक्त हो जाते। शराब ही मुक्त होंगे। शराब मुक्त बीज है, जो दे दे जो शराब बीज है। भगवान और भगवान के भक्त 2 ही श्राप से मुक्त हैं। भगवान भगवान भक्त। वो तो वर्ण कर लेते, गीला से। ना तो कोई भगवान को श्राप दे सकता है ना उनको लगती, पर ले लेते। और भगवान की भक्तों को भी अगर कोई श्राप दे दे तो भगवान के भक्त स्वीकार कर लें, ये बड़ी बात है। पर आवश्यक नहीं कि वो लगे और उसकी सारी तप बल पुण्य बल नष्ट हो जाए। लगी है और भक्तों को शराब दी है, लगी है। कौन कौन को लगी? पत्थर कर रही थी। ये तो पतिव्रता है, भक्त थोड़ा ही है। पति व्रता लागे, पति नाम बताओ। पति ने दाई और बताओ। अच्छा, बताओ कोई एक आध भक्त को श्राप श्राप नहीं हुई किसी भक्त को। क्षमता ही नहीं है को देवी की। दुर्वासा जी संसार को श्राप दी थे मगर इतना ज्ञान था कि कृत्य निकाल दी पर श्राप नहीं दे सकत। पूरी तपबल नष्ट हो जाए, सब हो जाए, पर उनको श्राप नहीं लगे। अमरीश जी को श्राप नहीं दे पाते।
और सब जगह तो श्राप ही श्राप है। श्राप ही बाड़ा है इसका। अत्यंत शराब नॉर्मल बातचीत में दे देते। चाहती तो सुदर्शन चक्र को श्राप दे देती कि तुम आगे बढ़ने पे नहीं दे सकती। क्या हो रही है सब? आओ पर इनका सब नष्ट हो जाता तब मगर सुदर्शन चक्र भगवान की भक्त है, कैसे श्राप हो गया? भक्त तो श्राप मुझे तो भग रहे थे बिना गुरुदेव उनको कहाँ था। है? उस समय श्राप क्यों नहीं दिया? प्रश्न है कि नहीं? भगवान कृष्ण जी सबको श्राप दे रहे होगी। वो तो तुम अब सार वो होते तुम श्राप का ही दे रहे हो। शंकर जी को दिया था। हम्म? शंकर जी को तो श्राप दिए थे, आपको कह रहे थे जो श्राप देते थे। शंकर जी को श्राप इसलिए है कि वे ईश्वर तत्व में भक्त तो हैं, ईश्वर भी तो है। भक्त तत्व में नहीं दे पाएंगे, ईश्वर तत्व में दे दोगे। उनके दो स्वरूप हैं, एक संहारक भी है ना वे। हाँ आपने बताई थी। भक्त देव अलग है, तत्व में वैष्णव भक्त तत्व में अलग विद्यमान है और ईश्वर तत्व में भी तो है शंकर। वैष्णव भक्त अलग। उनको भी नहीं लगता कोई श्राप, स्वीकार कर लेते। मान रख ले। भगवान कृष्ण को लगाओ दो तो स्वीकार कर लो। हाँ गुरु जी जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी हैं उनके अवतार भगवान राम जी हैं, तो जैसे शिव जी हैं तो वो देवता में आएंगे कि वो भगवान में आएंगे? शिव जी देवता है, ठीक है। देव को देव। कौन से शिव जी? बात क्या है? गुरु जी हमें आप कौन सा दिया है ये? कौन सी चीज कही? प्रश्न जी उठ रहा है कि कौन से शिव जी, चलो ठीक है। ये इस नहीं है। ब्रह्मांड के जो शिव हैं, किसके? इस ब्रह्मांड की इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी और शिव है। ये देवता तीन ही, सब पता है। ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शिव भी और सब। ये सब का है। देवता जिस दिन ये ब्रह्मांड नष्ट होगा वे सब भी नष्ट हो जाएंगे। खत्म, खत्म। ये सब भी, खत्म। जीवन खत्म। लेकिन शिव का एक स्वरूप है आदि शिव, सदा शिव। क्या है? शाम सदा वे सदा शिव और भगवान कृष्ण एक ही रूप है। क्या है? अंतर नहीं। हरि और सदा हर। सदा। हाँ। यही गुरु जी हरि ने और अंतर हर एक ही रूप है, दो रूपों में विभक्त हो गए। शिवाय विष्णु रूपाय, विष्णु रूपाय शिव, ठीक है। शिवश्च हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिव। अच्छा यही से हरिहर यही से ये हरिहर शिव, कहते हैं। ये शिव हाँ। विष्णु जी के हृदय में हम्म, और विष्णु जी उनके हृदय में। हम्म, तो भगवान स्वयं महाविष्णु के बाप हैं कृष्ण जी। हम्म। माने क्षीरोदबीस के पिता हैं गर्भोबीस और गर्भोबीस के पिता हैं कार्णोनीस। कार्णोनीस भगवान कृष्ण हैं, उनके 16वें अंश महाविष्णु हैं। महाविष्णु के अंश हैं गर्भोबीस, गर्भोबीस के अंश हैं क्षीरोदबीस जो हैं विष्णु। अब इस सृष्टि में विष्णु से ब्रह्मा से उत्पन्न है, क्योंकि वे विष्णु डायरेक्ट उनका अंश है। कृष्ण का। हाँ, समझ गए? और जगन्नाथ इतने श्री बार कृष्ण के ही बाद है। वे कृष्ण जगन्नाथ एक ही है। और महाविष्णु जो हैं वे भगवान के बिल्कुल शुद्ध अंश होने के कारण महाविष्णु और सदाशिव एक स्थिति में छाया में है। हाँ, विष्णु सदाशिव की विष्णु। बस अंतर इतना है कि कृष्ण से शिव बन सकते हैं, शिव से कृष्ण नहीं। दूध से दही बनता है, दही से दूध भाई, नहीं। आपने एक कथा सुनाई थी अपने घर में हाँ, कि एक भक्त जैसे अमोघ लीला जी के सत्संग में जी बात कही थी। हाँ। दूध से पर भगवान शिव जी को अपने से इतना सा भी कम नहीं आते, इसलिए उनके लिए पूजा करने योग्य संसार में कोई न होने के कारण अपने ही एक स्वरूप को स्थित करके वे सदाशिव की पूजा करते हैं। इसलिए सदाशिव हम सबके पूजनीय हैं और उनकी कृपा के बिना कृष्ण नहीं मिलते, इसलिए शिव पूजा करना आवश्यक है। पर मन से शिव जी।
प्रभाव चेंज करे। जी भैया हरि भक्ति तो है ना गुरुदेव। ठीक है, दैट्स नॉट अ इमोशन, यू विल लीड दैट द लॉर्ड इज ओनली सेफ। यू वांट समथिंग, हम कुछ मांगना चाहते हैं, किसी मनोकामना के लिए हम शिव की आराधना कर रहे हैं, इससे बड़ी घोर मूर्खता कुछ नहीं। शिव हम पर कृपा करके भगवान की भक्ति दें, इसलिए हम शिव जी की आराधना करेंगे। और वो भी आराधना करने का तरीका अलग है। अगर शिव जी के पास जाकर आप ओम नमः शिवाय कह रहे हैं तो शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे, और राधा वल्लभ सीताराम कह रहे हैं तो शिव जी क्या हो जाएंगी? बहुत प्रसन्न, तुरंत प्रसन्न होकर के आपको उनकी शरण दे देंगे। सीताराम कहने से बहुत प्रसन्न। हाँ, सीताराम कहने से कान खड़े हो जाते हैं शिव जी के तुरंत। जैसे मंदिर में जो हरिहर बोला क्या हो जाते? कान खड़े हो जाते कि कौन आ गया? हमारा प्यारा। महामंत्र बोले गुरु जी तो अब बात वही है, महामंत्र कहो, सीताराम ये कहिए कहो। ना। हाँ, भगवान का नाम जब बोला जाता है तो तुरंत भी समझात के हमारी लाइन को आदमी आ गया। उनको नाम छोड़ दे, बाकी भगवान के नाम बोलो तो प्रसन्न। हाँ, इस पर अब हमको कृपा करना है। क्या करना है? और उनकी जिस दिन पूर्ण कृपा हो गई जिस पे, उसको भगवान को अपना भक्त बनाना ही पड़ेगा, जो मजबूरी है भगवान की। यहाँ ट्रांसफर कर दो उन्होंने। हाँ, सोर्स बड़ा सोर्स लगे ठीक है। बनानी इसलिए पड़ेगी, शिव बनाने ही जी, पड़ेंगे। शिव जी बड़े महत्वपूर्ण हैं, परंतु भक्त रूप में। किस रूप में? ठीक है, ईश्वरत्व रूप में हम शिव उपासना करें तो शिव प्रसन्न नहीं है। ठीक है, शिव प्रसन्न होते हैं जिस पर उसी भगवान की भक्ति ही देते हैं। अंतिम सत्य तो भगवान की भक्ति ही। लास्ट स्टेज में ये है ना गुरु जी। जी साहब, आप लास्ट स्टेज पर ही गुरुदेव जी वेंटिलेटर पे हम सब लास्ट स्टेज पर ही स्थित होने जा रहे हैं, उसी का प्रयास कर रहे हैं। भोलेनाथ हम पर कृपा करें कि हमको भगवान की भक्ति प्रदान करें। ठीक है, योग्यता तो नहीं है, पर उनकी कृपा से सब संभव है। तो यहाँ कथा का विस्तार किया गया। कथा में गंगा तट पर है, साफ भूलोक के, देवलोक के, ब्रह्मलोक में सब में कथा का हल्ला हो गया, और सारे विष्णु भक्त दौड़ करके पहुंच गए गंगा किनारे। गंगा किनारे। नारद जी कथा कह रहे हैं, वशिष्ठ जी पहुंच गए, च्यवन जी पहुंच गए, गौतम ऋषि पहुंच गए, मेरातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास और पाराशर, छायासुर, जाजली, जब आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने पुत्र और शिष्यों के साथ वहाँ पहुँच गए। नैमिषारण्य। हाँ, सारे तीर्थ, सारे तीर्थ। गंगा आदि नदियाँ, पूरे तीर्थ श्रीमद् भागवत का पठन पाठन नारद जी के मुख से, शुद्ध कथा का पठन पाठन जहाँ भी होता है वहाँ सारे तीर्थ आ जाते हैं। नारद जी, हाँ हाँ। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि आप भागवत कथा सुनाओ भक्ति माता। नारद जी ने जैसे कथा कहने के लिए तैयार हुए, सब आ गए। सनकादि ऋषि भी बैठ गए कथा सुनने। हाँ, सब वैष्णव, जितने वैष्णव थे, सब के सब वैष्णव वहाँ स्थित हो गए हैं। ठीक है, मूर्तिमान होकर के सब तीर्थ वहाँ पर बैठ गए, और गंगा, गया, काशी, पुष्कर और प्रयाग, कोई तीर्थ नहीं बचा, सब पहुँच गए। एक कोई तीर्थ जो सुना है कथा में, आए नहीं थे, किसी कथा में सुना है कि उनको तीर्थों की श्रेणी से बाहर कर दिया। इस प्रकार से जब सब बैठ गए, ठीक है,
तो स्वयं भगवान का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत को नारद जी ने भक्ति माता के लिए प्रारंभ किया। क्या किया? भक्ति माता प्रारंभ किया। उधर बेबी क्या होगी? वो क्या मेरा और का उन्हीं को तो सुनाना है मेन। भक्ति माता के लाने हाँ, के ज्ञान और वैराग्य ज्ञान वैराग्य को, भक्ति माता को नहीं, भक्ति को तो सुना ही रहे हैं, मेन उनको उद्देश्य है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य को जागृत करना। ठीक है। इस प्रकार से जब उन्होंने श्रीमद् भागवत का पूर्ण रूप से क्या किया, पठन और पाठन किया, तब जाकर के ज्ञान वैराग्य 7वें दिन मान चौथे ही दिन खड़े हो गए, 5वें दिन नाचने लगे, 6वें दिन हाँ पुष्ट हो गए, युवा हो गए, भक्ति सहित सब लोग नाचने लगी। क्या होने लगे? नाचने लगी और कीर्तन होने लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण नारद जी महाराज की जय, भक्ति मैया की जय, ज्ञान वैराग्य जी महाराज की जय। इस प्रकार भक्ति के पुष्ट हो जाने पर, साथ साथ ज्ञान वैराग्य के पुष्ट हो जाने पर
भक्ति भूलोक से वैकुंठ गोलोक धाम चली गई। हाँ, कहाँ चली गई? वैकुंठ धाम। अब सबको भक्ति सुलभ नहीं रही। अच्छा अच्छा ऐसा हुआ। हाँ, ये इसमें अब कलिकाल में भक्ति मिलना कठिन हो गया। कलियुग में अब जब कोई श्रेष्ठ भक्ति की प्रतिस्थापना करेगा तब भगवान की आज्ञा से भक्ति भूलोक पर आकर उसके हृदय में स्थित होंगी। भगवान की आज्ञा चाह गया। पहले ऐसी मिल जाती है। पहले अकेले सत्संग की हो जाने से मिल जाती है। कलयुग अब सत्संग के बाद अंतःकरण की शुद्धि के बाद भगवान कृपा करके भक्ति को भेज करके हृदय में स्थित करते हैं। जब मुक्ति की भी स्थिति खत्म हो जाए तो सत्संग से जब अंतःकरण शुद्ध होकर शांति स्थित हो तब वो शांति अपनी बहन अपने द्वितीय स्वरूप भक्ति को आमंत्रित करती है कि हम यहाँ आकर बैठ गए हैं और चेक कर लिया है कि अंतःकरण शुद्ध है, क्रोध से समाप्ति है, कामना लोभ मोह आदि नष्ट हो गए, माया का प्रभाव कम हो गया है, चित्त शुद्ध हो गया, शांत हो गया, सरल हो गया है। अब आप भी आ जाओ। पहले मुक्ति आ गई। पहले शांति है। उसी शांति को ढूंढने का प्रयास पूरा संसार कर रहा है पर मिल नहीं रही। हर कोई एक शांति चाहने शांति पर मिल नहीं रहा। नहीं रही क्योंकि वो उससे मांग रहा है जिसके पास खुद नहीं। बात समझ रहे हैं? शांति किससे मांग रहा है? पत्नी से। भाई तो अशांति वो खाली में मुझे दे दे। मांग कहा रहा है? पति से, पत्नी से, भाई से, बहन से। वही अशांति है। वही क्या है? अशांति। असत में असत। वहां प्रार्थना कर रहा है कि शांति रखो। कैसे शांति मिलेगी? शांति तो आपके हृदय में स्थित है। वो तो बिल्कुल पूरा तालाब भी कोई क्या कर दे, मटमैला कर दे, पर हमें पता है कि इस तालाब में चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा तो वहां है और वो चंद्रमा हमारे हृदय में स्थापित है। अब पूरा तालाब कोई गंदो कर दे, उनमें ट्रैक्टर चला दे, उनमें कछु भी कर दे, हम अशांत नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है कि इस तालाब में तो चंद्रमा था ही नहीं, तो केवल प्रतिबिंब था। हम क्यों अशांत हो रहे हैं? हम क्यों अशांत हो रहे हैं? ठीक है। और पूरा संसार उस तालाब को शांत रहने नहीं देगा। आप जब जब शांत रहने का प्रयास करेंगे, ठहराव का प्रयास करेंगे, आपके ऊपर पत्थर मारे जाएंगे। पर आप सोच रहे हैं कि हम तालाब हैं और इस तालाब में चंद्रमा है, इसलिए वो विचल रहा है, इसलिए शांत हो रहा है। हाँ, यदि आप सोच लो कि ना हम तालाब है ना हम में चंद्रमा है, चंद्रमा तो ऊपर स्थित है और वो चंद्रमा सीधे हमारे हम यहाँ है, वो चंद्रमा को है, हम स्वयं आए। इस तालाब में चंद्रमा नहीं है, तो जब हम खुद चंद्रमा है तो ऐसे कई तालाब नष्ट हो जाए, हमाओ का हो ये भाषा को भाषा में कैसे करना तो करो तो नहीं। हमारे तो समझ गए लेकिन भाषा में कर मत कर। कौन सी भाषा में? समझ रहे ना? तो यहाँ से अब कहा गया कि भाई ठीक है, पहला महत्तम समाप्त होता है। नारद जी ने भक्ति माता के कष्ट को दूर किया, ज्ञान वैराग्य को पुष्ट कर दिया। अर्थात इसका सीधा साधन है कि श्रीमद् भागवत महापुराण एकमात्र साधन है जो ज्ञान को, वैराग्य को और भक्ति तीनों को एक साथ पुष्ट करने में सक्षम है। बाकी संसार में कोई भी साधन तीनों को एक साथ पुष्ट नहीं कर सकता।
तीनों को एक साथ पुष्ट नहीं कर सकता। हो सकता कोई अन्य संप्रदाय विशेष में जाकर के वैराग्य को पा जाए पर भक्ति नहीं पा पाएगा। तब करने लगे पर भक्ति नहीं पा पाएगा। भक्ति वृंदावन में तो है ही। वृंदावन में भक्ति है। और ज्ञान वैराग कहाँ पे? ज्ञान वैराग का ज्ञान वैराग भक्ति के संग है। जहाँ भक्ति गोलोक धाम में, गोलोक धाम का एक प्रतिबिंब वृंदावन। वृंदावन को दूसरी भाषा में गोलोक ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोलोक। और वृंदावन, सुनो, वृंदावन आपके हृदय में स्थित है, होते नहीं है, क्योंकि आप पृथ्वी स्वरूप में एक पिंड हो। क्या हो? पिंड। कल बताया। हाँ। ठीक है, तो इस पिंड के दो भाग हैं। कितने भाग हैं? ऐसे अगर करो तो एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, बीच में से भूमध्य रेखा। पृथ्वी देखना कभी दो भागों में बटी। उत्तरी गोलार्ध में हम, हमारा बिल्कुल रेखा से सटा हुआ भारत क्या है, और भारत का हृदय स्थल जहाँ से शुरू होता है वो वृंदावन से मध्य प्रदेश के बीच की लाइन है। ठीक है, क्या है? हाँ, तो इस हिसाब से पृथ्वी का हृदय है वृंदावन। किसका? तो अगर पृथ्वी का हृदय वृंदावन है तो हमारे पिंड का हृदय भी, क्योंकि हम में भी वही सब है जो पृथ्वी में। एक भी चीज की कमी नहीं है। अच्छा, जो आप बता रहे थे हमें कि जैसे आदमी बना था, जमा था, जैसे चांदी बना था वहाँ, हाँ। तो ये शरीर में चांदी जितने पेड़ पृथ्वी में लगे उतना ही रोम अपन में इतने ही जंगल है, उतना ही जल है, उतना ही अग्नि है, उतना ही मिट्टी है, उतना ही सब तत्व है। उसी हिसाब से इस पिंड में भी वृंदावन हमारे हृदय में स्थित। इसका अर्थ ये नहीं कि जो वृंदावन जाएंगे उनको भक्ति मिल जाएगी, या वृंदावन में रहकर भक्ति प्राप्त हो सकती कहीं और नहीं। ज्ञान वैराग काशी में रहे, जैसे नहीं भैया वृंदावन भक्ति नहीं अकेले, ज्ञान वैराग तो काशी में रहे। ये सब बात इतनी लिखो या भटकाने वाली है ना वो जी से बाहर की बात है। इतना लिखो हो तो हम आपको जरूर बता दें, पर यहाँ लिखा नहीं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे, इस प्रकार से पहला महत्तम समाप्त हुआ। दूसरा है गोकर्ण उपाख्यान। इसको तो आपने बहुत अच्छे से सुना है, तो हम थोड़ा सा जल्दी से इसको सुना के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कथा को आगे हम करेंगे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। कौन थे? सबसे सुना है ये बात अपन। उनके यहाँ बड़े प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, विद्वान ब्राह्मण थे, परंतु विद्वान ब्राह्मण होने का अर्थ ये नहीं है कि भक्ति आ जाए चित्त, और जिसके अंदर भक्ति नहीं है उसमें अभी कामनाएं हैं, और वो कामनाओं के कारण दुखी हो रहा है। अनेक गांव जिनको पूज रहे हैं, परंतु वे कष्ट में इसलिए हैं क्योंकि उनके यहाँ पुत्र नहीं। क्या नहीं? अनेक प्रकार के उपाय कर लिए पर पुत्र नहीं हुआ। सब कर्मकांड के जितने उपाय हैं सब देवताओं को पूज लिया पर पुत्र नहीं हुआ। किसी ने कहा किसी संत की शरण में चले जाओ, एक संत की शरण में गए, प्रणाम किया, कहा कि प्रभु हमको पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा कि भैया आपके यहाँ तो 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं, तो हम कैसे दे सकते। अब जिसके भाग्य में नहीं है, कोई देवता को नहीं दे सका, समझो आप, भक्त दे सका। इसलिए तो कहते हैं भक्त और संत में इतना सामर्थ्य है कि चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, पर करते नहीं। भगवान को बात नहीं कर। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमको पुत्र चाहिए। बहुत जब बिलखे रोए तो दयालु संत ने कहा ठीक है, आप ये श्रीफल ले जाइए, अपनी पत्नी को खिलाइए, इस विधि से खिलाइए, आपके यहाँ पुत्र होगा।
पत्नी को दिया। उसने कहा कौन खाए, अपना सौंदर्य कौन खोए। उस फल को तो उसने फेंक दिया, गाय ने खा लिया। उसकी बहन के यहाँ बच्चा था गर्भ में, उससे कहा कि तुम बच्चा हमें दे देना। वो गरीब थी, ठीक है, उससे कह दिया कि तुम्हारा बच्चा हमको दे देना, हम ढोंग करती रहेंगे गर्भ का। इस प्रकार से 9 माह बीत जाने पर उसकी पत्नी बहन ने, धुंधली ने, इसको क्या दे दिया, अपना बच्चा दे दिया। और यहाँ भी गौ माता ने वो फल खाया था, तो गौ माता के यहाँ भी एक पुत्र हुआ। इनके यहाँ जो पुत्र हुआ वो धुंधकारी हुआ, और गौ माता से जो पुत्र हुआ उसके कान अकेले गौ के थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का था, इसलिए उनका नाम गौकर्ण रखा गया। ठीक है, क्या रखा गया, गोकर्ण रखा गया। यहाँ धुंधकारी बड़ा होने लगा। देखो, भले संत और भक्त ही क्यों ना दे दें, परंतु जिसका सुख जिसके पास नहीं लिखा है वो सुख तो नहीं मिलेगा। इसलिए प्रारब्ध ने क्या किया कि भक्त की कृपा को खराब नहीं किया, उससे संत ही हुए गोकर्ण। पर दुख लिखा था, इसलिए उसने सुख का चयन न करके किसका चयन किया, अपनी पत्नी के पुत्र का चयन किया, और वो धुंधकारी हुआ। और जैसे जैसे बढ़ता गया तो कुसंग में प्रवृत्त हो गया, काय में, और कुसंग के चलते धन की लालसा में, धन को जल्दी प्राप्त करने के लिए उसने चोरी की, डकैती की, लूट की। और जब चोरी, डकैती और लूट का धन आया तो मति भ्रम हो जाता है। मति भ्रम हो जाने से उसने संसार के सब जितने कर्म थे वो करना चालू कर दिए, जुआ आदि खेलना, और अंत में वैश्याओं का साथ कर लिया। ठीक है, हाँ। तो जब अपने नहीं हो रहे हैं तो जो वैश्याएं कुसंग में प्रवृत्त ही हैं वे कैसे हो सकती हैं। उन्होंने जैसे ही देखा कि धुंधकारी के पास अधिक धन आ गया है, तो उस धन को छीनने के लिए उन्होंने धुंधकारी को मारने का प्रयास किया। बलवान था, सोते समय बांध दिया, और बांध करके गला घोंटा, नहीं मरा, मुंह दबा दिया, फिर भी नहीं मर रहा था, छटपटा रहा था। कैसे मारे, अब बच जाएगा तो हमें नहीं छोड़ेगा, इसलिए जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए। खाओ, जलते हुए अंगारे डलने से क्या हुआ, मर गया, फटफटा की फड़फड़ाता हुआ मर गया। हाँ, अकाल मृत्यु हो जाने के कारण, असमय मृत्यु हो जाने के कारण प्रेत योनि में गया। कहाँ गया, अब यहाँ आत्मदेव तो सुख मुक्त तो ठीक है, सब खत्म हो गया ना, तो पुत्र का सुख ही हुआ, और ब्राह्मणत्व जो था वो भी समाप्त हो गया। लोगों ने देखा कि तुम्हारा पुत्र तो सब कर्म कर रहा है, तो जो ब्राह्मण का सम्मान था वो भी नष्ट हो गया। ठीक है, इसलिए मांगी चीज भिखारियों की होती है। ठीक है, और भीख मांगी वस्तु कभी सुख नहीं देती, चाहे वो भगवान से काय न मांगी गई। भगवान की चीज दे देवी रक्षा भी स्वयं करते हैं। मांग कर दी गई नहीं, प्रसन्नता से दी गई। आपने बाध्य करके मांगा है वो अलग बात, और प्रसन्नता से दी गई है तो उसकी रक्षा का साधन भी भगवान करेंगे, क्योंकि प्रसन्नता से तब देंगे जब योग्यता होगी। क्या होगी, योग्य व्यक्ति को ही देंगे, इसलिए उसकी रक्षा भी कौन करेगा। यहाँ तो आत्मदेव का पूरा बल नष्ट हो गया, और अनेक दुख पाकर अंत में आत्मदेव भी समाप्त हो गए, पत्नी भी समाप्त। यहाँ गोकर्ण तीर्थों के लिए गए थे, उन्हें पता चला किसी के माध्यम से कि हमारा भाई चला गया। ठीक है, पिता जब थे कर रहे, भाई चला गया, तो उन्होंने गया जी में उसका तर्पण किया,
पुष्कर आदि, इलाहाबाद, प्रयागराज, जहाँ जहाँ तर्पण था, जो जो पाठ थे, जो जो व्यवस्थाएं थीं, उसके पाप सुन करके अनेक प्रकार के साधन किए और सोचा कि अब ये सब साधन हमने कर लिए हैं तो उसका उद्धार हो गया होगा। कुछ समय बाद गांव को लौट के आए तो रात्रि के समय जब लौटे तो देखा कि बैल है, क्या है, बैल है। वो आगे बढ़े तो गधा बन गया, फिर आगे बढ़े तो कुछ और रूप रख लिया। अनेक अनेक रूप में उसने अपना स्वरूप दिखाया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारे सामने कोई भूत पिशाच आ जाए, ये तो कोई क्षमता ही नहीं है, कोई ये तो क्षमता नहीं है। ठीक है भाई, तो होता नहीं भक्तों को। तुरंत उनने अपने हाथ में जल दिया और मंत्र पढ़ के उसके ऊपर मारा, धुंधकारी प्रकट हो गया। उन्होंने कहा भैया तुम? बोले हाँ। ये क्या है? बोले हम भटक रहे हैं। बोले हम तो तुम्हारा सब कर गया, फिर क्यों भटक रहे हो? अब विचार किया जाए तो गया जाने का कोई अर्थ नहीं जी। सही बात है, ऐसा नहीं है। गया का अपना महत्व है, पर श्रेणी है। क्या है? जो उच्च लेवल का अकाल पापी मृत्यु भई देवी। कुछ नहीं मिलता। उच्च भाई लेवल के किस पापी स्तर का है। पापी है? भाई कह रहे हैं उच्च लेवल के पापी है थे। भाई वो कितनी किसकी कैपेसिटी, कितनी क्षमता है, उस हिसाब से उसका उद्धार होगा। अब क्षमता गया के लायक जिसकी है तो गया से उद्धार हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे? जिस स्तर का है उस स्तर से। लेकिन महापापी है, हर प्रकार से कोई साधना ही नहीं है, कोई कछु नहीं है, तो महापापी का उद्धार जब भागवत जी कर सकती हैं तो पुण्यात्मा का क्यों न करेंगे? ये भी बात सोच करके अपन रख सकते हैं। तो भागवत जी में ये क्षमता है कि जिसके घर में भागवत का शुद्ध संकल्प हो जाए, ठीक है, अकेले संकल्प हो जाए, इससे पितरों के लिए विमान सज जाते। अच्छा क्या हो जाती कि अब तुम्हारे घर संकल्प हो गया है, तुमको सीधे सीधे कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। कहाँ जाना? स्वर्ग। अब रुको, तो क्या होता है? स्वर्ग। यदि वे पितरगण भागवत सुनने आ जाए, क्या हो जाए? आ जाए, आ जाए और भागवत सुन लें। क्या कर लें? सुन लें तो सीधे उनको कहाँ पहुँच जाते हैं? पितर लोग। कहाँ पहुँचते हैं? और वहाँ से फिर शुद्ध धर्मार्थ भक्तों के यहाँ उनका जन्म होता है। अच्छा, डायरेक्ट उद्धार नहीं होता। श्रवण सुनने के बाद हाँ गुरुदेव अपन आगमन कर रहे थे जब संकल्प लेकर, आते तो होंगे ना वो? हाँ बिल्कुल आते हैं। जाके ऐसा पता जब नहीं आते तो जब ऊर्जा होते पहुँच जाते तो अभी उनका फिर जन्म हो जाता है। अच्छा। अच्छा, और ऐसे यदि वे पूरी श्रद्धा से, जैसे धुंधकारी ने सुना है, सुनो, तो सीधे विमान आके धाम ही चले जाते, मुक्ति हो जाती है। क्योंकि धुंधकारी ने कष्ट सहन करने के बाद 7 दिन एक एक शब्द को सुना और उसका चिंतन किया और मनन किया। 7 दिन 7 रात वो ना तो सोया, मतलब अपने आप को किसी और चित्त में नहीं लगा करके पूर्ण चित्त से केवल कथा का ही आस्वादन किया। इसलिए जिस दिन 7 दिन पूर्ण हुए और भंडारा हुआ, सीधे भगवान की पार्षद विमान लेकर के धुंधकारी को ले गए। गोकर्ण जी के सामने, सबके सामने धुंधकारी दिव्य स्वरूप में परिवर्तित होकर के भगवान के धाम को जा रहे थे। परंतु गोकर्ण जी ने पार्षदों को प्रणाम करके रोका कि प्रभु ठीक है, लो आ जा रहे, पर रुको। क्यों? माता पिता बोले हमने इन सबको एक सी कथा सुनाई। गोकर्ण जी नहीं सुना। अच्छा हाँ। जने को आओ तो कीजिए। हमने सबको एक सी कथा सुनाई है, परंतु तुम धुंधकारी अकेले टालो आ जा। पूछ रहा है। इन सबको क्यों नहीं ले जा रहे? तो पार्षदों ने कहा कि देखो, धुंधकारी ने पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ, तुमने जो शब्द कहा है उसने मान लिया कि यही सही, अपनी बुद्धि नहीं लगाई। नहीं लगाई, पूरे विश्वास के साथ भागवत के एक एक शब्द को अपने हृदय में धारण कर लिया।
और ये सब बुद्धि लगा रहे थे, सुन तो रहे थे, क्या कर रहे थे, सुन तो रहे थे, लेकिन घरे जाके वही कर रहे थे। इसलिए इनका ना तो मन का मेल पूर्ण से शुद्ध हुआ है, न चित्त का मेल गया है, और न भागवत जी का पूरा सार पा पाए। तो गोकर्ण जी ने कहा क्या करें, बोले पर से कथा करो। अगर जी धुंधकारी गायन सुने अब भाई लगा तो इनके लिए तुरंत विमान आ जाए। गोकर्ण जी ने वही किया। 7 दिन की कथा हुई, सब देख चुके थे, ठीक है, लोग प्रैक्टिकल मानते हैं। अब भी मन में रहते कि के नहीं सही है कि गलत है, कह ही रहे हैं कि है, अभी भी मन में चलता है, इसलिए वो चीज नहीं हो, है ना। अब सबने प्रैक्टिकल देखा था कि वास्तव में भैया विमान आता है। आप पूरे श्रद्धा और विश्वास से गोकर्ण जी की कथा आदमों ने अपने घर की कुत्तों तक को सुनाई दिखा। कुत्ता हाँ, उस गांव में कोई नहीं बचा, सबको विमान आया, गाँव पूरे गांव। अरे अब बताओ आप, गाँव का लिए पूरे गांव को क्या हुआ, विमान आया, ठीक है। तो कहने वाली बात यह है कि भगवान की कथा में इतनी क्षमता है कि वो किसी को भी उद्धार कर सकती है। परम पावन है, परम पवित्र है, मंद बुद्धि हो, अधम हो, पापी हो, किसी प्रकार की स्थिति वाला हो, ठीक है, वे सब के सब को क्या कर सकते हैं, तार सकने की क्षमता किसमें है, एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण में ये क्षमता है कि व्यक्ति के अंतःकरण को शुद्ध करके, शुद्ध सत्संग में प्रवृत्त करके, भक्ति की प्राप्त करा के, प्रेम को प्राप्त करके, प्रेम आनंद में सिद्ध करके उसे भगवान की स्थिति में प्रवेश करा दें। पर जो शब्द को सुन करके उस शब्द पे अमल करे, तब काम होगा। न भी करे तो भी अंतःकरण शुद्ध तो होगा, ठीक है। लिया है सत का संग जिनने वो संतृप्त हो गए, या आचरण में शुद्धि तो आई जरूर है। या तो पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाएंगे, या फिर पूर्ण आचरण क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और आचरण शुद्ध हो गया तो एक ना एक दिन ऐसा होगा कि हम भगवान में मिल जाएंगे। भले ही जन्म नदियों का कोसों ही दूर हो, भले ही जन्म नदियों का कोसों ही दूर हो, पर एक दिन तो सिंधु में तय मिलना जरूर है, पर एक दिन तो सिंधु में तय मिलना जरूर है। अनजाने में सुधा गरल जिसने भी चख लिया, कैसे, अमृत या विष। अनजाने में सुधा गरल जिसने भी चख लिया, अमृत तो या की मौत तो तय मिलना जरूर है। अमृत पी लेगा तो अमर हो जाए। उतने समय को अमर हो जाए, और जहर पी लेगा तो मर जाए। क्या हो जाएगा, मर। तो सत्संग का प्रभाव तो होगा, पर यदि उसी विधि से सुन लिया जाए पूर्ण विश्वास से, तो काम बन जाएगा। और एक दिन जरूर बनाएगा। तो आगे सप्ताह यज्ञ की पुनः विधि बताइए, वक्ता के गुण बताए हैं, श्रोता के गुण बताए हैं, वो हम कल आपको बता चुके हैं, ठीक है। और इस प्रकार से श्री हरि की कृपा प्राप्त करके कोई भी गोलोक धाम को पहुंच सकता है। आप कथा अपन कुछ विराम देना है, हाँ, तो कुछ विराम दे देते हैं कीर्तन के बाद कि अब कथा